नमो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, सबसे पहले तो देरी के लिए क्षमा। जो आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गत दिनांक में टैट से संबंधित जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत संस्कृत विषय से संबंधित परीक्षा हुई है, इसी का प्रश्न पत्र है, जिसको अभी मैं प्रश्न पत्र को हल कर रहा हूँ। तो समय न गवाते हुए चलते हैं, आज के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। साथियों, साथ में आप भी इन प्रश्नों को हल करिए और अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ सही हुए हैं। तो समय न गवाते हुए चलते हैं इस प्रश्न पत्र की तरफ साथियों। और साथ में एक और चीज़, ये जो प्रश्न पत्र है, इसके प्रश्नों का क्रम जो है आगे पीछे हो सकता है, तो आप इन्हें अपने अनुरूप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है आभ्यंतर प्रत्नानि कति। आभ्यंतर प्रत्न कितने हैं साथियों? यदि यह प्रश्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है तब यहाँ पे आंसर 5 होगा। यदि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है तो 4 होगा। लेकिन जो आपके लिए कंसीडरेबल है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसका आंसर डी ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा यहाँ सामने प्रश्न है कतिविध सन्निकर्ष। सन्निकर्ष कितने हैं? तो 6 सन्निकर्ष हैं साथियों। इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वेदानां मुखम किम। वेदों का मुख क्या है? तो कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। अगला प्रश्न सामने है दर्शनम इत्यत्र कह प्रत्यय। दर्शन में कौन सा प्रत्यय है? तो दृश्य धातु ल्युट प्रत्यय से यहाँ से ये प्रश्न सही होता है। अगला प्रश्न है प्रियंबध इत्यत्र कह प्रत्यय। प्रियंबध में अणुवुल त्रिचौ प्रत्यय लगा है, तो साथियों ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। प्राचीनतम वेद कह। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिसे आद्य वेद के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः कुतः संकलितः। तो ये साथियों कहाँ से लिया गया है? तो ये किरातार्जुनीयम का विषय है। अहिंसा परमो धर्म कुत्र संग्रहितः। अहिंसा परमो धर्म कहाँ है? तो साथियों महाभारत का विषय है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न है हितोपदेशस्य लेखक कह। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। साथियों दोनों ही प्रश्न हर बार टैट में पूछे जाते हैं और इसका आंसर ये रहेगा। रामायण कति कांडानि। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पूछा गया है विपाशा कस्य नाम वर्तते। विपाशा किसका है? तो व्यास नदी का नाम है। अगला प्रश्न है भवभूते कति रचना उपलब्धा। भवभूति की कितनी रचनाएं उपलब्ध होती हैं? तो 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है यजुर्वेद से ऋत्विक कह वर्तते। यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है? ऋग्वेद के हैं होता, यजुर्वेद के हैं अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अथर्ववेद से कति शाखा। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की हैं 21, यजुर्वेद की हैं 100 और सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की हैं 9। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद वाल खिले सूक्तानाम संख्या का। साथियों बेसिकली ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं प्लस 11 वाल खिले सूक्त हैं, तो तब जाकर के 1028 सूक्त टोटल बनते हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। याज्ञवल्क्य से गुरु कह वर्त। याज्ञवल्क्य के गुरु कौन थे? वैशंपायन थे। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। वैदिक संहिता नाम संकलिता कह। वैदिक संहिताओं के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास है। यजुर्वेद है कति यजुर्वेद से कति अध्याय वर्तते। यजुर्वेद कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय हैं। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखा पूछा गया है विष्णु सूक्ते कति मंत्र वर्तते। विष्णु सूक्त में साथियों 6 मंत्र आते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। गौतम धर्म सूत्र से संबंध कस्मात् वेदात्। गौतम धर्म सूत्र जो है साथियों कहाँ का है? साथियों ऋग्वेद के हैं वशिष्ठ, और गौतम जो आते हैं साथियों सामवेद के हैं। 2 ही धर्म सूत्रों से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाणिनीय शिक्षा यह कति श्लोक वर्तते। पाणिनीय शिक्षा में कुल कितने श्लोक हैं? 60 श्लोक हैं। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। सचिपति कह। सचिपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो सचिपति साथियों इंद्र के लिए कहा गया है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए। पूछा गया है कति कल्प सूत्राणि। कितने कल्प सूत्र हैं? तो साथियों शोसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र और शोल्ब सूत्र, 4 ही कल्प सूत्र हैं। वेदेषु कति स्वर। वेदों में कितने स्वर हैं? तो साथियों 3 स्वर यहाँ पे आते हैं। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कादम्बरी कस्य रचना वर्तते। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। पंचतंत्र जो अभी मैंने आपको बताया विष्णु शर्मा की रचना साथियों। ये रिपीटेड प्रश्न है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं साथियों जो रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया है अभिज्ञान शकुंतला से कह अंक प्रसिद्ध। तो इसमें एक प्रमाण आता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला तत्र श्लोक चतुष्टयम। जो श्लोक चतुष्टय आता है साथियों 4th अंक में आता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। हिमाचल वैभवम किसकी रचना है? आचार्य केशव राम की रचना है। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। पूछा गया कह कवि प्रिय बंधु वर्तते। सुबंधु को प्रिय बंधु के नाम से उपाधि दी गई है। हिमाचल शतकम किसकी रचना है? साथियों फिलहाल दिवाकर दत्त की रचना है। शेष आपको कमेंट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा थोड़ी देर में।
आप भी साथ ही इन प्रश्नों को हल करते चले और अंत में ज़रूर बताएं आपके कितने प्रश्न यहाँ सही हुए हैं। प्रश्न है वेदांत दर्शनस्य अपर नाम किम। वेदांत दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म सूत्र इसी का एक भाग है, लेकिन उत्तर मीमांसा वेदांत का नाम है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ब्रह्म सूत्र इसका एक भाग है। छांदोग्य उपनिषद संबंध कस्माद वेदात। छांदोग्य उपनिषद साथियों सामवेद का विषय है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ब्रह्मसूत्र से रचयिता कह। ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण वेदव्यास। कवि कुलगुरु किसे कहा गया? साथियों ये उपाधि कालिदास की है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न पूछा कि आचार्य शंकरेण कति उपनिषदु भाष्यम लिखतः। आचार्य शंकर ने कितने उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा है? 10 के ऊपर। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तीतिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ये श्लोक है साथियों। पदलालित्य कस्य प्रसिद्ध? पदलालित्य किसका है? दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। तो ये दंडी के ही पदलालित्य है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है उत्तर रामचरितम इत्यत्र मुख्य प्रमुख रसः कः। उत्तर रामचरितम में प्रमुख रस कौन सा है? तो करुण रस है साथियों। माधव निधान माधव की ही रचना है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। वासुदत्ता कस्य रचना वर्तते? वासुदत्ता किसकी है? तो सुबंधु की रचना है। बी ऑप्शन सही रहेगा। चरक संहिता या रचयिता का। चरक संहिता के रचयिता चरक संहिता की चरक ही हैं। सुश्रुत संहिता के सुश्रुत हैं। हिमाचल प्रदेश संस्कृत शोध संस्थानम कुत्र वर्तते? शिमला में है साथियों। डी ऑप्शन इसका सही है। आयुर्वेद से कति अंगानि। आयुर्वेद के 8 अंग यहाँ पे बताए गए हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है स्पर्श वर्णः भवन्ति। स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो कादयो माबसानाम स्पर्शः। बी ऑप्शन सही रहेगा। सहयोगे सह साकम सार्धम समम। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बहुत आसान पेपर था साथियों अब की बार अगर बात करें। अगला प्रश्न है अभितः परितः समयानिक्षाः प्रतियोगे। इनके रूप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभय पद प्रधान पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। उभय पद प्रधान द्वंद्व समास। और अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है अंग विकारे का विभक्ति जायते। अंग के रूप में कौन सी है? तो अंग विकार के रूप में ये अंग विकार सूत्रार्थ तृतीय विभक्ति अक्षणेन काणः पादेन खंजः इत्यादि। संस्कृत कति वाच्य? संस्कृत में कितने वाच्य हैं? 3 वाच्य हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है भौमस्य उच्च राशि कह। तो इसके लिए सूत्र है 10 शिख्य 28 तिथि इंद्रिय त्रिनव विदेशु। तो यहाँ पे 10 जो है सूर्य, 3 जो है चंद्रमा, 28 मंगल के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रमुख ऋषयः कति। प्रमुख ऋषि कितने हैं? तो कश्यपत्रि भारद्वाज विश्वामित्रंच गौतमम जमदग्नि वशिष्ठश्च। ये 7 आते हैं। अगला प्रश्न है बृहत संहिता या रचयिता का। बृहत संहिता ब्राह्महीर की रचना है। जय विजय कस्य लोकपाल द्वारा। जय विजय किसके लोकपाल थे? तो जो जय विजय जो थे ये बैकुंठ के द्वारपाल थे और इन्हीं के नाम से ही बैकुंठ जो है ये इनके द्वारपाल के रूप में संरक्षित था। अगले प्रश्न को देखिए पूछा गया है चंद्रमा काल पुरुषस्य किम विद्यते। तो आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः। ठंड देने वाला चंद्रमा क्या है? मन है। सरस्वती कस्य कन्या आसी। सरस्वती किसकी कन्या थी? तो ब्रह्मा की पुत्री के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है पूछा गया है मुख्य रूपेण कति संस्कार। मुख्य रूप से कितने संस्कार हैं? 16 संस्कारों को बताया गया है। कस्य गुण संज्ञा न भवति। तो आदेंग गुण अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, अर की नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कति शिव सूत्राणी। कितने शुभ सूत्र हैं? तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं। तो 14 महेश्वर सूत्राणी। शुभ प्रत्यय सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा से शुभ जो हैं साथियों आप कहते हैं सु औजस अमोटसस इत्यादि स्थिर 21 से 21 हैं और तिगंत में आते हैं 18 जो आपकी धातुओं में प्रयोग होते हैं। घ संज्ञा तरप्तमो घ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। कति प्रत्यय सर्वनाम स्थानम भवति। तो साथियों बेसिकली 5 हैं सु औजस अम औट। ये यहाँ पे सर्वनाम प्रत्यय कहलाते हैं 5। अगला प्रश्न यहाँ पे है ऋग्वेद से प्रमुख सूक्त प्रथम सूक्तम किम। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त क्या है? तो अग्नि सूक्त है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। पुरुष सूक्त से ऋषि कह। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? तो नारायण ऋषि हैं। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए पूछा गया है सामवेद से कति गानानि। सामवेद कितने गान हैं? 3 गान आते हैं और गेय स्थान 4 हैं। ग्राम गेय, अरण्य गेय, उह गेय और उहेय गेय, ये 4 आते हैं। अथर्ववेद से ब्राह्मण ग्रंथ का। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपत ब्राह्मण है साथियों। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है ऐतरेय ब्राह्मण से रचयिता का। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो महिदास हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? तो यज्ञ विधि। तो यज्ञ विधान ब्राह्मण आदियों का विषय है।
चंद्रस्य उच्च राशि का, साथ ही चंद्रमा वृष राशि में उच्च का है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। वेदांग ज्योतिष के रचयिता लब्धाचार्य हैं, बी ऑप्शन सही रहेगा। ग्रहाणाम पूर्ण दृष्टि कस्मिन स्थाने भवति, ग्रहों की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पे होती है। किस तरीके से होती है वह भी देख लीजिए। ग्रह कभी भी अपने स्थान से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे हमारे सामने जो चीज़ है हम उसको सामने वाली चीज़ को ही देख पाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमारी जहाँ पे नज़र सबसे पहले पड़ती है वही पूर्ण दृष्टि का स्थान होता है, सप्तम स्थान। ज्योतिष शास्त्र कति नाभस योग, 32 नाभस योग हैं साथियों। सूर्य से नीच राशि का, सूर्य जो है साथियों तुला राशि में नीच का होता है, मेष में उच्च का होता है। अमावस्या निर्देशन का, अमावस्या का निर्देशन 30वीं संख्या से होता है। यह आपको बड़े आराम से बताया गया। अब की बार का साथियों अगर परीक्षा के संदर्भ में बात करें तो व्याकरण और साहित्य भाग जो था बहुत कम मात्रा में था, क्योंकि ये पिछली परीक्षा में सबसे अधिक मात्राओं में थे। तो परीक्षा का प्रारूप इसी तरीके से रहता है। जिन्होंने एचपी संस्कृत के माध्यम से कक्षाओं में भाग लिया था उनको इस बारे में पूर्व में ही बता दिया गया था, और क्योंकि ये एक परीक्षा का पैटर्न रहता है वहीं से ही ये भाग आपको बताया गया था। और इसके विषय में आपको पूर्व में वीडियोज़ में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया है, जहाँ पर आपको प्रश्न पत्र हल करवाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया अर्थशास्त्र से प्रणेता का, अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। उत्तरायण देवानाम स्वीक्रिय थे, उत्तरायण देवताओं का क्या है? उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन रात्रि मानी जाती है। आजकल दक्षिणायन है तो ये देवताओं की रात्रि है। गौतमेन कति संस्कार स्वीकृत, गौतम ने कितने संस्कारों को माना है? तो 40 संस्कारों को गौतम मानते हैं। मनुस्मृति कति अध्याय, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, मनुस्मृत्यानुसारम चतुर्वर्णानाम रचना आधारक, चतुर्वर्णों का आधार क्या है? कर्म के आधार पे साथियों वर्णों का आधार किया गया है। विवाह कतिविध, विवाह 8 प्रकार के, ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापति, आसुर है और गांधर्व, राक्षस और पैशाच। आगे देखिए पूछा गया छायाग्रह उच्चते, छायाग्रह कौन से होते हैं? तो छायाग्रह राहु और केतु को छायाग्रह के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश चतुर्थी। अगला प्रश्न है, कलयुग से मानम 4,32,000 वर्ष है। ग्रहाणाम सेनापति सचिवऊ, सेनापति सतेजऊ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका याद रहेगा। अगला देखिए पूछा गया है, हेली कस्य ग्रह से पर्याय? हेली साथी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। कस्य ग्रह से कोई शत्रु न वर्तते, किस ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं है? चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता है कति श्लोका, गीता में कितने श्लोक हैं? तो साथियों 700 श्लोक हैं और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र पूछा गया था साथियों। आप भी साथ साथ हल करिए और कमेंट के माध्यम से अंत में ज़रूर बताएं। और साथियों मैं आपको यह भी बता दूं, यदि आप इन्हें 120 प्रश्नों को देखेंगे तो एचपी संस्कृत के माध्यम से यूट्यूब पे जितनी वीडियोस पड़ी हैं अगर आप देखेंगे वहीं से ही आपके 98-99 क्वेश्चन वहीं से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब की बार के प्रश्न पत्र में 99 क्वेश्चन आउट ऑफ 120। अगला प्रश्न है, गीता महाभारत से अकस्मात पर्वत उद्धृत। गीता जो है महाभारत के किस पर्व में है? तो भीष्म पर्व के अंतर्गत है। गीतानुसारम कति गुण, तो साथियों गीता के अंतर्गत 3 गुण बताए, सत्व रजतम बताया गया। और इनके विषय में जो विवरण दिया गया है ये आपको 13वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग के नाम से अध्याय है, वहीं पर इसके बारे में बताया गया है। गीतायाम कह मास श्रेष्ठ, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार टेट में पहले ही पूछा जा चुका है। तो गीता के 10वें अध्याय में बताया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासाना मार्गशीर्षो अस्मि, मासों में मार्गशीर्ष हूँ। सांख्यानुसारम कतिविध दुखम, दुख कितने प्रकार के? 3 प्रकार। दुखात्रय विघाता पहली ही कारिका में सांख्य कारिका में बताया गया। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। कुंभोद भव ऋषि कह, अगस्त्य ऋषि हैं साथियों जो कुंभोद, उन्होंने जल को ग्रहण किया था। धर्मस्य कति लक्षण, दशकः धर्म लक्षणम मनुस्मृति में बताया गया है, 10 हैं। अगला प्रश्न है, कति आदित्य, सूर्यों की संख्या 12 बताई गई है। सत्यम वद धर्मम चर, कहाँ की पंक्ति है? तैत्तिरीय उपनिषद की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, वसु नाम संख्या का, वसुओं की संख्या कितनी? 8 वसु हैं। आचार्य प्रथमो धर्म श्रुतिशीलस तद्विधाम, यहाँ पे ये बताया गया है, मनुस्मृति के अंतर्गत ये श्लोक आता है। विष्णुवः कति पादे संसार लंघितवान, विष्णु ने कितनी पैरों में सृष्टि को लांघ लिया था? 3 पाद में पूरी सृष्टि का मापन कर लिया था। शुकदेव से कह पुत्र आसीत, शुकदेव के पुत्र का नाम ही व्यास था। अगले प्रश्न है, जयद्रथ धृतराष्ट्र से आसित, जयद्रथ धृतराष्ट्र के क्या थे? तो जमाता थे। कति पुराणानि सन्ति, कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, लवणासुर से बद्ध कस्माद संबंध कस्माद बद्ध, लवणासुर का वध किसने किया था? तो ये लवणासुर का वध लक्ष्मण के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, पुराणेषु प्रथम पुराणम किम, तो आद्य पुराण ब्रह्म पुराण
ब्रह्मा पुराण से संबंधित ब्रह्म पुराण है साथियों, ब्रह्मा नहीं है ब्रह्म पुराण है। बकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते बकारस्य दंतोष्ठम। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है हकारस्य उच्चारण स्थानम किम, हकार का उच्चारण अकुह विसर्जने नाम कंठः, इस सूत्र से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचना केन कृतः, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। कति बाह्य प्रत्नानि, कितने बाह्य प्रत्न हैं, 11 हैं साथियों। विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अलप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरितः, इस प्रकार से बाह्य प्रत्न हैं। व्याकरण धातुभ कति गणेशु, भवादि गण जो हैं ये 10 बताए गए हैं। अगला प्रश्न है भ संज्ञा केन सूत्रेण भवति, यचि च भम, ये सूत्र है साथियों बी ऑप्शन। संवत्सर प्रारंभ कस्मात् मासात् भवति, संवत्सर का प्रारंभ साथियों चैत्र मास से होता है, ए ऑप्शन इसका याद रखिएगा। ये जो हमारे इसी से संवत्सर महीने का नाम इसी से चेंज होता है, तो इस तरीके से आपने ए ऑप्शन याद रखना है। अगला प्रश्न है कति भाव विकार, कितने भाव विकार हैं, षड भाव विकार साथियों, सी ऑप्शन सही है। द्वादश राशिषु मकर स्थानम वर्तते, 12 राशियों में मकर का स्थान कौन सा है, 10वें स्थान पे मकर राशि आती है, स्वामी शनि है। युवती शब्द, युवती शब्द जो है किससे बनता है, तो युवान शब्द से बनता है युवती। अच्छा, अगला प्रश्न है नपुंसक ग्रह का, नपुंसक ग्रह कौन सा है, बुध है साथियों, नपुंसक ग्रह में आता है, बुध और शनि आते हैं नपुंसक ग्रह में। अगला प्रश्न यहाँ देखिए पूछा गया है शिव से अपत्ययम, शिव से जो उत्पन्न हुआ वह बना शैवः। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ है तर्क संग्रह के अनुसार कर्म कतिविधम, कर्म कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। अमरू शतकस्य रचयिता कः, अमरू शतक के रचयिता कौन है, अमरूक स्वयं है। पृथ्वी गुणम किम, पृथ्वी का गुण क्या है, पृथ्वी गंधवती सा द्विधा नित्य नित्यश्च, नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप। अगले प्रश्न है ईशावास्योपनिषदे कति मंत्रा सन्ति, ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं, 18 मंत्र हैं साथियों। ये मैं आपको अब भी पूर्व में बता चुका हूँ, अब पुनः इसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यदि आप इन प्रश्न पत्रों को यदि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखना चाहते हैं तो ये पूर्व में ही मैं आपको बता दूँ। ये प्रश्न HP संस्कृत के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करवाया है और अन्य टेस्ट सीरीज़ जो यहाँ पे सॉल्व करवाई हैं वहीं से आपके 98 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 120 यहाँ पे ये प्रश्न आए हैं। तो साथियों ये रिपीटेड प्रश्न ही थे सारे के सारे, और जिन बंधुओं का ये परीक्षा परिणाम अच्छा रहा होगा वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आपके कितने कितने अंक बने। यदि आप अनुत्तीर्ण हुए, यदि आप सफल ना हो पाए तब भी बताएं कि आपके कितने अंक यहाँ पे बने हैं। जिन बंधुओं ने HP संस्कृत के माध्यम से कक्षाओं में भाग लिया था उनके लिए वीडियोज़ और जो लाइव सेशन में भी जुड़े थे उनको भी इसका बहुत सहायता या लाभ मिला है, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और बहुत से बंधुओं का यहाँ पे मुझे परिणाम भी प्राप्त हुआ है जिन्होंने मुझे बताया कि इनके कितने कितने अंक बन रहे, तो सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद। अंतिम प्रश्न है पूछा गया है ज्ञानस्य अधिकार आधार का ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान आत्मा के द्वारा ही सिद्ध हो पाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो साथियों ये प्रश्न पत्र रहा आपका पूरे का पूरा, जिसमें आपसे ये प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत अब की बार नवंबर माह में जो टैट की परीक्षा उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। आपके कितने अंक बने पुनः मैं आपको कह दूं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को साथियों उन दोस्तों में ज़रूर पहुंचाएं जिन्होंने इस प्रश्न पत्र को, इस परीक्षा को दिया था। और प्रश्न पत्र को देरी से हल करने के लिए क्षमा साथियों, व्यस्तता के कारण समय से इसको हल नहीं कर पाया। एक बार फिर से कक्षा में जुड़ने के लिए, इन वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।